आजकल जब लोग आपका हालचाल पूछते हैं तो आपका एक ही जवाब होता है कि जिंदगी से बहुत ही परेशान हूँ। सेटिस्फैक्शन नाम की चीज ही नहीं है। कितना भी कमा लो, कितना भी कर लो, सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है और चेंज तो हो ही नहीं पाता है। कैसे बदलाव करें जिंदगी में, क्या करें? क्या इन सारे सवालों का वाकई में कोई तोड़ है? बिल्कुल है। यह समरी है इन सारे सवालों का जवाब, जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। इस बुक में ऐसे पावरफुल लेसन्स हैं जो आपको अपनी जिंदगी को फिर से देखने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और सीखिए उन स्टेप्स को जो आपको एक अमेजिंग लाइफ जीने में मदद करेंगे। बस एक लाइक हमें जरूर करिए ताकि हम और मोटिवेट हो जाएं और आपके लिए बेहतरीन लाइफ चेंजिंग कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग, यानी अपनी असली कॉलिंग या अपने पैशन को ढूंढना। जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट है जब आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हैं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तभी आप अपनी असली डायरेक्शन और पर्पस को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संजय एक कॉर्पोरेट जॉब में था जहां उसकी हर दिन की रूटीन एक जैसी ही चल रही थी। उसके पास नौकरी तो थी, लेकिन वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और उसने कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब वो एक आर्ट गैलरी गया तो उसने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा। उस दिन उसने सोचा, मैं यह क्यों नहीं कर सकता? फिर उसने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया और अपनी इवनिंग आवर्स को पेंटिंग में लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन रखी और आज वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। उसने अपनी कॉलिंग को आइडेंटिफाई किया और अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दी। इसलिए यह लेसन कहता है कि अपनी कॉलिंग या अपने पैशन को ढूंढना एक ऐसा डिसीजन है जो आपको अपने ट्रू पोटेंशियल तक ले जाता है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को फुल पोटेंशियल तक जीने लगते हैं। अब इसी के साथ लेसन नंबर 2 कहता है बी काइंड एंड हेल्प अदर्स, यानी काइंडनेस का पावरफुल इफेक्ट होता है। ये आपके अंदर की लाइट को और ज्यादा ब्राइट कर देती है। आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बना लेते हैं। जैसे अहमद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन वो हमेशा लाइफ से डिससैटिस्फाइड फील करता था। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था तो उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो एक छोटी सी साइकिल रिपेयर कर रहा था, लेकिन साइकिल ठीक ही नहीं हो रही थी। अहमद ने अपनी गाड़ी रोकी और उस बच्चे के पास गया। उसे कहा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? बच्चा रोने लगा और बोला, अंकल मेरी साइकिल, इसके बिना मैं अपना पेपर देने स्कूल नहीं जा सकता। अहमद ने उस बच्चे की साइकिल रिपेयर करवाई और उसे एक छोटा गिफ्ट भी दिया, एक नए टायर का सेट। बच्चा इतना खुश हुआ कि उसने अहमद को हग कर लिया और कहा, आप बहुत अच्छे हैं अंकल। अहमद को उस एक मोमेंट में जो खुशी मिली वो उसकी जिंदगी के बड़े अचीवमेंट से ज्यादा थी। उसने डिसाइड किया कि वो हर हफ्ते एक छोटा काइंडनेस एक्ट करेगा। धीरे धीरे अहमद की लाइफ में नेगेटिविटी और डिससैटिस्फैक्शन खत्म होने लगी। इसलिए यह लेसन हमें सिखाता है कि काइंडनेस एक ऐसा सीड है जो बहुत बड़ा ट्री बन सकता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो न सिर्फ उसकी हेल्प हो जाती है बल्कि आपका दिल भी खुश हो जाता है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है टाइम इज प्रेशियस। जी हाँ, टाइम को अपनी लाइफ का सबसे प्रेशियस एसेट समझना जरूरी है। जब आप अपने टाइम को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अरमान एक यंग प्रोफेशनल था जो दिन भर अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच स्ट्रगल कर रहा था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना कितना जरूरी है। एक दिन उसने अपनी रूटीन को इवैल्यूएट किया और देखा कि वो अपने टाइम को सोशल मीडिया और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस पर वेस्ट कर रहा था। फिर उसने अपने दिन को टाइम ब्लॉकिंग से मैनेज करने का फैसला किया। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि अपने दिन को अलग अलग समय के हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को एक खास काम के लिए तय करना, ताकि समय का सही इस्तेमाल हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। धीरे धीरे उसके दिन ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होने लगे। अब उसने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर लिया था। उसने सीखा कि जब हम टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो अपने गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। इसलिए यह लेसन कहता है कि अपने टाइम को वैल्यू देना अपनी लाइफ को फोकस और क्लैरिटी देना है। जब आप अपने दिन को पर्पस के साथ प्लान करते हैं तो सक्सेस अपने आप आती है। अगला एक और इम्पोर्टेंट लेसन है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पुराने गुस्से और दर्द को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तब तक आप अपनी जिंदगी में असली पीस नहीं पा सकते। फॉरगिवनेस यानी माफ करना न सिर्फ दूसरों को
बल्कि अपने आप को भी फ्री करता है। जैसे फूबू को अपनी बेस्ट फ्रेंड से जिंदगी का सबसे बड़ा बिट्रेयल मिला था। उसने अपने दर्द को इतना छुपा लिया था कि वह उस दिन के बाद भी उस दर्द को अपने साथ लेकर चलती थी। फिर एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, माफी सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को भी जरूरी है। फूबू को यह समझ आया कि उसका गुस्सा सिर्फ उसके लिए डिस्ट्रक्टिव था और किसी के लिए नहीं। उसने अपनी फ्रेंड को माफ कर दिया और अपनी इमोशनल हीलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब वह अपने पास्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पीसफुल थी। इसलिए यह लेसन कहता है कि फॉरगिवनेस यानी माफी एक ऐसी चाबी है जो आपको अपने इमोशनल बैगेज से फ्री करती है। जब आप खुद को और दूसरों को माफ करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हैं। अगला लेसन है कीप अ जर्नल, यानी अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखना एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपनी लाइफ को क्लियर और फोकस्ड नजरिए से देखने में मदद करता है। जर्नलिंग से आप अपने आप को और अपनी जर्नी को समझ पाते हैं। जर्नलिंग का मतलब है अपने दिमाग में जो भी आइडियाज और इमोशंस चल रही हैं उन्हें कागज पर लिखना। यह आपको अपनी फीलिंग्स, वरीज और गोल्स के बारे में क्लैरिटी देता है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को साफ करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए यह लेसन कहता है कि जर्नलिंग एक ऐसा टूल है जो आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और अपनी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो ये थे इस किताब के 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स। वैसे इस किताब में 101 लेसन्स हैं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे लेसन्स को कवर करूं तो आप मुझे वो कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो। और मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप एक लाइक या हमें कोई अच्छा सा कमेंट नहीं करते। जब आप हमें लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलती है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट्स जरूर करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, देखते रहिए इस चैनल को और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।